हुकूमत फकीर है, हमसे भीख मांगता है, जलील है, हमारे हाथ में आ जाए उसको सत्यानाश करेंगे हम लोग। फौज को बुलाओ, सबको खड़ा करो, एक ही दफा मारो, कसम कहानी। ये ऐसी हुकूमत तो फिर वोट भी नहीं देने चाहिए लोगों को। अगर ये खुदकुशी आराम नहीं होती ना, सब कर लेते। गरीब जब बात करते हैं तो उसको गला पहले पकड़ लेते हैं। हमें धमकियाँ मिलती हैं भाई, जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर नहीं समझो, मैं कहाँ से बिल भरूं? बेनजीर के लिए हम लोग अपने जान भी देंगे, लेकिन ये कुत्तों बकरियों के लिए हम नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था तो उनके पाँव के निशान श्रीलंका में पड़े थे, तो लाजिम में अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी उतारा था, तो इब्लीस के मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उतरे होंगे कि सब इब्लीस ही बने हुए। आज मैंने वो एक जगह सुना कि 60-60 लाख रुपए के तनख्वाहें ले रहे हैं। कॉमर्स किया हम लोग की लड़कियों ने, लड़का ने, एक को नौकरी नहीं देते हैं। यहाँ का हर नौजवान जो है ना, बड़ा होने से पहले ही सबसे पहले यही सीखते हैं कि नशा क्या है, कलाशन क्या है, पिस्टल क्या है। लिहारी वालों को इतना बेजार किया हुआ है कि वापस अपने नेच पे आ जाए। सोचने की बात, ये इतनी महंगाई में 50-60 रुपए अगर ये अम्मा कमाती हैं तो फिर किस तरीके से इनका घर चलता होगा। जरा सोचिए। मैं तो कहती हूँ लीडर जरा देखें और कभी इनकी जिंदगी में आगे जरा एक्सपीरियंस तो करें। ये है टाउन वन, खूबसूरत थीम पार्क एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और नेशनल लेवल के स्कूल्स। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़द सीरी चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ अलमास बलोच अगेन आपके सामने मौजूद है। नाजरीन, पेट्रोल की बढ़ती कीमत और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक के बहुत सारे बिल के बढ़ जाने की वजह से कराची ऑलरेडी बहुत सारे मुश्किलात का शिकार हो चुका है। इस महंगाई में जहाँ पर एक गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, और इस महंगाई में एक गरीब का बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। इसी गुर्बत और इसी महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कराची के कुछ ऐसी फैमिली से बात करेंगे जो अपना पुरसान हाल हमें सुनाएंगे। हमारे साथ चलिए, हम देखते हैं कि महंगाई ने कितने लोगों की कमर तोड़ रखी है। जी, इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। महंगाई ने उनकी फ़ैमिली को कितना इफ़ेक्ट किया है हम आपको बताते हैं। आंटी, महंगाई इतनी है, आसमान पर है, आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? महंगाई इतनी ऊपर आ चुकी है, बहुत बालाई में आ चुकी है, जो एक मुतवस्तित दर्जा गिराने के लोग कबूल नहीं कर सकते। वजह यही है कि जिस तरह से रोज़ाना पेट्रोल की कीमत के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी यानी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस तरीके से मुतवस्तित गिराने के या छोटे गिराने वाले लोग कुछ ख़रीद नहीं सकते, बल्कि एक एक दिन 2-2 दिन बाज़ ऐसे इलाके में फाका भी रहता है। तो ये हम एक तो बिजली का ताल्लुक़ था हमारा, ये बिजली है, बिजली सुबह को जाती है, 2 घंटा दे देते, 1 घंटा दे देते, 4-4 घंटा लेके जाते। क्या इलेक्ट्रिक से ये है कि आप लोग ऐसा क्यों करते ना, आप अपना बिल ले बिल भी देने के लिए बिल देते हैं और फिर भी नहीं आता है। और गैस का भी एक मसला है, गैस भी ऐसे ही है। और गैस में बिल्कुल 4 साल जब से इमरान खान बैठा हुआ है, 4 साल से गैस नहीं है। 4 साल, हाँ बिल्कुल, हमारे घर में 4 साल से गैस ही नहीं आ रही है, और हम सिलेंडर भरते और इलेक्ट्रिक का चूल्हा जलाते, और इलेक्ट्रिक भी अभी बंद हो गया। हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है, तो यहाँ पर उन लोगों को दे देते गैस, बिजली, वहाँ से सब मिलता है, और जितनी भी मुश्किलात है हम लिहारी वालों को करना पड़ता है। और वो हुकूमत को चाहिए कि अब लिहारी वालों पर रहम कर ये इनको गैस, पानी और बिजली की सपोर्ट करें, इसकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कौन सा मजबूरी है, इंसान को जिंदा मार देता है। कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, किधर जाए। एक रोटी 20 रुपये का किधर से लाएं। गैस तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग रोटी बनाएं। और अब तो पानी भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 दिन आता है। देखो जाओ, पानी नहीं है। आप क्या कहते हैं, अब क्या करें हम? कुछ हुकूमत के लिए कुछ करो, हुकूमत को बोलो हम लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करो कि कल हम भूख से या प्यास से मर जाए। हम नमाजी आदमी है, हम 3 दिन हमने नमाज नहीं किया, परसों से फिर शुरू किया। पानी बिल्कुल नहीं था हमारा पास, ना रोटी होता है, ना सालन होता है, कुछ भी नहीं होता बेटा। गुजारा कैसे करिए आप? इनको बेचकर गुजारा करती हैं? गुजारा कर रहे हैं, इससे बेचेंगे, हम बेगुजारा करेंगे, क्या करें, मजबूर है हम लोग को बेटा। काम देखो, हमारा बेटा ये हमारा बेटा है, बेरोजगार है, कमाई वाला हम में इधर बेटा है। हाँ, तो कितने कमा लेती हैं आप इन तमाम चीज़ों से? इसमें क्या मिलता है बेटा, और 50, 60, 70 इतना मिलता है बेटा।
इससे ज़्यादा कोई भी नहीं मिलता। सोचने की बात ये, इतनी महंगाई में 50-60 रुपए अगर ये अम्मा कमाती हैं तो फिर किस तरीके से इनका घर चलता होगा। ज़रा सोचिए, मैं तो कहती हूँ लीडर ज़रा देखें और कभी इनकी ज़िंदगी में आके ज़रा एक्सपीरियंस तो करें कि ये जो आवाम है, कराची की जो आवाम है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। इस तरह की ज़िंदगी से तो मेरे ख्याल से मौत ही बेहतर है। बहुत सारे लोग तो शायद इसीलिए खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि उनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इस कराची को किसी ने भी नहीं पूछा। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, लेकिन वो लावारिस है और इन तमाम लोगों की वजह से ही शायद बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। बिजली नहीं, गैस नहीं, और अब तो पेट्रोल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने इनको चुन के अपना कीमती वोट इनको दिया है, कम से कम इनका फ़र्ज़ बनता है कि हम गरीबों का एहसास। और ये आपको मालूम है लियारी का इलाका है, लियारी में अक्सर गुरबत ही है ज़्यादा। फिर आगे जून जुलाई आ रही है, उसमें अलग बजट होगा, उसमें फिर और महंगाई चलेगा। हमने एक ही रास्ता पकड़ा हुआ है IMF का, बस उसके उनके मुतालबात को तस्लीम करते हैं और हमारे गरीबों का मुतालबात कोई तस्लीम नहीं करता है। आप क्या कहते हैं, कौन सा लीडर है जो आपकी बातों को सुन सकता है और कौन है जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगा? आपका दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है, इनको आजमाया वो सबको। आज मेरी उम्र 72 साल है, मैंने सबको आजमाया है। मैंने किसी को नहीं देखा है आज किसी ने लियारी के लिए कम से कम अच्छा कदम उठाया। जरदारी हुकूमत है ना, मुरादिशा के शिया मर्द में जरदारी है। मैं जो हम कौंसलर गरीबानी अबर ना ली, ये गरीब मामूली है। कहते हैं गरीब के अंदर बहुत ताकत होती है। ताकत है, लेकिन ताकत गरीब जब बात करता है तो उसको गला पहले पकड़ लेते हैं। आपका गला किसने पकड़ा है? नाम ले। हम क्या नाम बोले, बोलने का तो गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। नहीं, बात करें तो आपका गला जिसने पकड़ा उसका नाम ले, किसने आपका गला पकड़ा? नाम नहीं ले सकते क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है बोलने का। लकड़ियों के ऊपर अभी हमने खाना पकाया। वोट लेने सबसे पहले आगे आते हैं कि वोट दो, पीपल पार्टी कहते हैं मुझे दो, जरदारी कहते हैं मुझे दो, नवाज शरीफ कहते हैं मुझे दो, इमरान खान कहते हैं मुझे दो। पानी बंद है, हाँ पानी बंद है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हम लोग को बहुत तकलीफ है, सारा दिन हम लोग बाहर बैठते हैं। आपने किसको वोट दिया? हमने अभी किसी को भी नहीं दिया। हाँ, कोई भी बच्चों को काम पर लगा हुआ है। हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, गद्दा मजदूरी गैरेज में चलाते हैं, रश्का चलाते हैं, अच्छा से नौकरी देवे। कॉमर्स किया हम लोग की लड़कियों ने, लड़का ने, एक को नौकरी नहीं देते हैं, सिर्फ आते हैं कि वोट दो। अभी तुम हम लोगों का बात ऊपर लेकर जाना कि लियारी वाले बहुत परेशान है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे लोगों का काम नहीं है, रोज़ी नहीं है। क्या है ये? कोई भी बैठते हैं बोलते खजाना खाली है। कोई भी गरीब आवाम परेशान है, महंगाई बहुत है ना। ये भी इंसाफ का काम है ना। अभी हम लोगों को भी बात ऊपर विचार क्या करना है, गरीब लोग परेशान है। लियारी तो ये एक ही गया है, ख़त्म हो गया। इतनी महंगाई में हम कैसे सरवाइव करें, कैसे जी रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कारोबार है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या करें, गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं। इतनी आमदनी है नहीं है, क्या करें। गैस भी डलवाते हैं, पूरी नहीं पड़ती। बच्चों का रोटी नहीं होता, किधर से करेगा। यहाँ का हर नौजवान जो है ना, बड़ा होने से पहले ही सबसे पहले यही सीखते हैं कि नशा क्या है, कलाशन क्या है, पिस्टल क्या है। उनको यही समझाया जाता है कि उनको ये नहीं बताया जाता है नौकरी करना है, गवर्नमेंट जॉब है, केपेटी का जॉब है, पाकिस्तान नेवी का जॉब है। उनको ये नहीं बताया जाता है। उनका सर उठाते हैं, उनको देते हैं नशा हाथ में कि आप ये मंशियात भेजो। वोट देते हैं, ये गरीब का हाल है। वोट देते हैं, अम्मा को देखो काबली मुसवाबी बेच के अपना रोज़गार करता है, घर चलाता है। इनका ये हाल है बेचारों का। इनको कोई ना सपोर्ट करने वाला है। हाँ, वोट मांगने वाले बहुत है, आते हैं वोट मांगते हैं, अपना गलियों से निज़ाम पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। टोटल पूरा गैस नहीं है यहाँ पे, न गैस है न बिजली है। बेल बेचते हैं, गैस वाला बेल बेचते हैं, बिजली वाला बेल बेचते हैं। कितने बेचते हैं? 8,000 10,000। भूख से मर जाए, बच्चों को भूखा करे, उसको बेल दे। हुकूमत फकीर है, हमसे भीख मांगता है, जलील है। हमारे हाथ में आ जाए उसको सत्यानाश करेंगे हम लोग।
लियारी एक वाहिद कराची का इलाका है कि जहां पर सबसे ज़्यादा होल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है कई सालों तक। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस पूरे लियारी का नक्शा ही तब्दील कर दिया। अब नक्शा कैसे तब्दील किया वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक अरसे तक लियारी में गैंग वॉर जारी रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अपने तरीके से एक्सेप्ट किया और उनको भगाने में भी सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं का था। खुल के बात करते हैं कि इस लियारी को एक अच्छी खासी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये एक वाहिद जगह है जहाँ पूरे मुल्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और कराची का सबसे बड़ा और बहरी जो इलाका है वो है लियारी। लियारी एक बहुत बड़ा मरकज़ है, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड होती है और बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी लियारी को ही अपना गेटवे मानते हैं और यहाँ से ही गुजर के आगे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लियारी को उन तमाम फैसिलिटी से जो है वो दूर रखा गया, क्योंकि मुश्किल से यहाँ के बच्चे कच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, मुश्किल से यहाँ के लोगों को सही बिजली फराहम की जाती है और मुश्किल से यहाँ के लोगों को पानी और गैस मुहैया किया जाता है। ये एक अरसे दराज का मसला है। अभी भी अम्मा कुछ बोल रही है, हम इनसे और सुनते हैं। जी बताएं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सही है। यहाँ पे कोई देने वाला भी नहीं है, वो भी नहीं है, सही बिजली गैस कुछ भी नहीं है। खाली अवाम अपने लिए रोते, अपने लिए करते, वो कोई देने वाला भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। धंधे सार नशे में घर के। आपने धरना वगैरह दिया बिजली के खिलाफ, गैस के खिलाफ? नहीं ना, कुछ भी नहीं है। हम लोग कितने बार जाएंगे? गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट क्या बोलती है? कुछ नहीं देते, नहीं है, फायदा भी नहीं है किसी का। बोलने का क्या फायदा है? अब आप लोग क्या करेंगे जब ये कुछ नहीं मिल रहा? अब आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जो हम लोग निकल जाएंगे बाहर, सड़कों में आ जाएंगे। करना सड़कों में आ गया, किधर हम लोग नहीं गए, हम लोग के लिए कोई भी नहीं करते। क्या फायदा है? फायदा नहीं, हुकूमत का फायदा कुछ भी नहीं। क्यों बेनजीर का कासर हम लोग दे रहे, बिलावर के लिए हम लोग अभी तक अपना जान देंगे। वो करना वाला है नहीं, बिलावर कर क्या सकता है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी अगर इन खातूनों को देख रही हैं तो यकीनन उनको लियारी से जो है वो बहुत सारा जो है वो प्यार अब तक मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके लोग पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ लियारी को ज़रा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। उठते हैं स्कूल के लिए, ना पानी होता है, ना लाइट होता है, ना गैस होता है। हम लोग नाश्ता करके नहीं जाते हैं, अगर जाते भी है अम्मी कुछ भी पका सकती है, हम लोग खा के आ जाते हैं। उधर से आते हैं, लाइट नहीं, अभी हमारे इम्तिहान हो रहे हैं, हम लोग परेशान है कि हम लोग पेपर याद करें, ये लाइट का परेशानी ले। हम लोगों को कुछ नहीं पता, अगर खाना होता भी नहीं होता है तो अबू बाहर से ला देते हैं। तो अभी अबू भी इतना हो नहीं कर सकता ना। तो कल तकरीबन 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 272 रुपये हो गया। अब क्या करे आवाम भी, ज़ाहिर है उसको पूरा करना है, अपनी मुश्किलात को हल करना है। अब पेट्रोल नहीं होगा तो फिर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो पब्लिक का काम नहीं होगा। तो इसी सूरत हाल में हमारी सबसे तमाम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल करें और गरीब आवाम का साथ दें। बस यही कहना चाहेंगे हम, और कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें देखो किसी गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह अपना हर बंदा अपना खुद कमाता है, खुद खाता है, ठीक है ना। आवाम अपना खुद करती है। आज तक गवर्नमेंट ने किया क्या? किसी गवर्नमेंट ने भी क्या किया? इलेक्शन आते हैं, सारे सड़कें बन जाती हैं, सब काम होते हैं, स्ट्रीट लाइटें लगती हैं, इलेक्शन ख़त्म, गायब। नुमाइंदे गायब। बजट आने से पहले सड़कें बनती हैं, हम लोग को पता है हम लोग को बजट मिलेगा। जब तक सीवरेज लाइन सही नहीं है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि सड़क बनाने की। पहले आप लोग सीवरेज लाइन सही करें, उसके बाद आप सड़क बनाएं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। चाइना कितनी तरक्की कर गया, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर गया। पाकिस्तान कहाँ है? गटर में। यही गटर है बस, कि गटर है। गटर से तो बाहर आओ। इधर बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। करने वाले कौन है आपको सबको पता है। पीपल्स पार्टी खुद करा रहा है, वो कोई नहीं करा रहा है। गवर्नमेंट किसका है? पीपल्स पार्टी का है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जाहिर बात है सिंध को सपोर्ट और सिंध को देखने वाली जो पार्टी है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। यहाँ पर पाए नहीं है, जिम्मेदार वही पार्टी है। अगर यहाँ के सड़कें नहीं बन रही तो उसका भी जो है वो जिम्मेदार वही है। जब एक गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, पूरा सिंध पीपल्स पार्टी के अंडर आता है, तो क्यों यहाँ की आवाम को अब तक वो तमाम फैसिलिटी क्यों दी गई नहीं गई? 12 बजे 1 बजे हम लोग को बच्चे भूखा बैठे, क्या लोग को नहीं पूछते हैं लोग। इस लोग को कभी भी जिंदगी भर ये लोग का आबाद नहीं होता है। कराची का जो है ना मेन मसला जो है
बिल्डिंग माफिया का है। बिल्डर माफिया जब तक है, ये सेवरेज का मसला, पानी का, गैस का, बिजली का हल नहीं होगा। ये तमाम बिल्डिंगें अभी में बन रही हैं, मैंने खुद विज़िट किया है ऑफिशियली 5-6 बिल्डिंगों में। इनके पास ना पीएमटी है ना मीटर लगे हुए, तो बिल्डिंग में जो रहने वाले आते हैं वो इलाके के पीएमटी में कुंडे लगाते हैं, उसके वजह से बिलिंग बहुत हो जाती है। तो फिर वो लोग तो बिल नहीं भरेंगे ना, इनको भरना चाहिए। इनके वजह से फिर कहा जाता है कि बिजली चोरी हो रही है। और ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कौन से अफसरान इनके साथ मिले हुए हैं कि बुलंद बांग, आप देखो 7 मंजिल पर ये बिल्डिंग जा चुकी है। हालांकि इधर जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ 2 मंजिल से ऊपर अलाउ नहीं है। इनको कौन अलाट कर रहे हैं, कौन लोग मिले हुए, कौन से सरकारी अफसरान हैं, ये सारा ये माफिया है जो है बिल्डर माफिया के वजह से ही सेवरेज, पानी और बिजली का मसला पैदा हो रहा है। अच्छा, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बिल अदा नहीं करते। अब आप मुझे बताएं, आप बिल अदा करते हैं? बिल्कुल, हम लोग रूटीन में अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओवर बिलिंग होती है ना, ये ओवर बिलिंग, जैसे मैंने एक मरतबा भरा था तकरीबन 56,000 रुपये, किस्तों में भर के ख़त्म कर दिया था तो डायरेक्ट 37,000 आ गए। तो मैं जब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गया तो उन्होंने कहा ये तो भरना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मेरे घर पे कोई कंपनी तो नहीं चल रहा है, कोई होटल नहीं है। तो कह रहे नहीं, आपके मीटर रीडिंग के मुताबिक। तो मीटर रीडिंग मतलब वो लोग पीएमटी का लेते हैं, घर का नहीं लेते हैं। घर का लेके खाना पूरी करते हैं पीएमटी के रीडर के हिसाब से। अब पीएमटी में ये बिल्डिंगों के कनेक्शन लगे हुए गैर कानूनी, उनको ये नहीं काटते, उनके साथ इनका मिली भगत है, उनसे पैसे लेते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले भी, ये वाटर बोर्ड वाले भी इनको कनेक्शन देते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले भी पैसे लेके इनको इजाज़त दे देते हैं। आते हैं 2 मंजिल तोड़ के इनसे पैसे लेके फिर चले जाते हैं, फिर ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से खासकर दरख्वास्त है कि ये बिल्डर माफिया को लगाम दिया जाए, वरना वो दिन ना आए क्या कि मकामी लोग यहाँ छोड़ के चले जाए और गैर मकामी आके आबाद हो जाए, फिर मुल्क के हालात जो ख़राब है और ख़राब तर होंगे। जुल्फ़कार अली शाह इधर आया था, सिंध का कोई बिल्डिंग अथॉरिटी का सदर ऑफिसर था, इधर से रिश्वत लेकर चला गया। इधर देखो कितना खोला, इधर 5-6 फुट निकाला है और बोलने वाला कोई नहीं है। इधर पानी बिजली का बुरान तो होगा ना, इतने 8-8 माले बना रहे, बोलने वाला कोई नहीं है। बोला रिश्वत हम लोग देंगे, हम लोग कोई भी नहीं रोक सकते, हम लोग देंगे। या हम लोग गरीब आवाम किधर जाए, कहाँ से पानी रहे, खाली वोट डाला फिर पीछे मुड़ के चले गए और वापस नहीं आए। वोट हम लोग का राइट है, वोट हम लोग ने दिए, आके हम लोग आगे बात तो ले जाए ना, बात तो ले जाए ना आगे। कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, गैस भी नहीं, इतना तक भी नहीं, गैस नहीं है। सिलेंडर में लोग चाय बनाते भी, देखो मैं काम पे से सुबह से मैं अभी आ रही हूँ, मैं इतना बिल दे। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रीज है और टीवी भी नहीं है, एक फ्रीज है और एक स्त्री है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? और गैस बंद है, 2 महीने हो गए गैस बंद है, बत्ती भी नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे चली जाती है। और फिर ये इतना बिल देते हैं, ये नाजायज नहीं है। गैस नहीं है, सारा दिन हम लोग क्या 500-600 बच्चे लावे को गैस में जावे, फिर हम लोग क्या खावे, काम भी नहीं करते। और फिर बाद में सिलेंडर भराते, सिलेंडर से बच्चों को खिलाते हम लोग। मेरे को शुगर, फिर रोटी नहीं है, क्या खावे। ये हुकूमत है, ये ऐसी हुकूमत तो फिर वोट भी नहीं देने चाहिए लोगों को। तो हमारे माँ बहन लकड़ा बाजार वहाँ से पैदल जाते, पता नहीं कहाँ से आते, पैदल जाके वहाँ से लकड़ियाँ सर पे उठा के घर पे जाके अगर आग जलाते तो आंखों में उनके धुआं जाते। अच्छा, लकड़ियाँ माँ बहनें क्यों लाती है, आप क्यों नहीं लेकर आते? हम कहाँ से जाएँ, वहाँ जाएँ तो बोलेंगे नहीं है पैसे, तो पैसे कहाँ से लाए? फिर माँ बाप औरतें कहाँ से लेकर आएंगे पैसा? तो ऐसे उनको दे देंगे गरीबों को। 500 रुपये दिन का कमाने वाला जो अमीर है, गवर्नमेंट नौकरी है उसका, वो सहूलत से सही से बैठा हुआ है घर पे, आराम से वो सुकून से जी रहा है। अगर हमारा 500 रुपये दिहाड़ी है, उससे 300 रुपये गैस पे जाएगा, 200 रुपये क्या लेगा? 200 रुपये किलो सिर्फ प्याज है, प्याज लेके हम लोग सिर्फ प्याज क्या पका के, रोटी 20 रुपये से 10 रुपये से 25 रुपये का हो गया है। एक रोटी लो, हम उसका मुँह देखो, मेरा 4 रोटी आएगा 100 रुपये का, 4 रोटी। 500 रुपये कहाँ से बंदा चला सकता है? जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसके लिए सहूलत है। बाकी यहाँ गवर्नमेंट मतलब अगर ये खुदकुशी आराम नहीं होती ना, सब कर लेते। ऐसे ही हम लोग को इतना मजबूर किया हुआ है खुदकुशी करने में। अभी आगे का सोचने, अगर हम खुदकुशी करें तो कब्र पे अजाब है। हम लोग ना कब्र पे जा सकते हैं ना यहाँ दुनिया में जी सकते हैं। हम लोग क्या करें? यहाँ पर सुबह 6 बजे लाइट जाती है, 10 बजे आती है, 4-4 घंटे का, हर 1 घंटे के बाद 4 घंटे। उसके वजह क्या है कि आप लोग जो है कुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुंडे की बात नहीं है, बुनियादी बात यह कि आपकी सर्विस के अंदर वो मयार नहीं है। और अगर वेस्टेज हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर केबल टूट रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रॉब्लम वो अपने गले नहीं लेता, कंज्यूमर के गले में दिया हुआ है। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं इसके ज़िम्मेदार तो देखो साबका मौजूदा पे आदमी, सबसे पहले आवाम खुद ज़िम्मेदार है। आवाम अपने सिविक राइट्स के बारे में उसको मालूम नहीं है।
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके नहीं लेना चाहता है। वो तमाम रियासत को देता है। अगर डस्टबिन पे अगर हम बात करें, वेस्टेज पे बात करें, 75 या 35 अरब रुपये खर्चा हो रहा है और कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ये लोग पी का ज़्यादा वोट देते हैं, हमारा माँ बहनें जाते हैं रोड पे ऊपर लकड़ी हाथ पे हम लोग आग जलाते हैं। लियारी के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी भी बिजली नहीं है, अभी भी हम लोग फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है लियारी के अंदर। बिल्कुल बाबा महंगाई उरूज पर है, गरीब एक वक्त की रोटी भी नहीं हुआ है, पीसा हुआ है बिल्कुल। ये आवाम को जानबूझ के पीस रहे, पता नहीं अल्लाह जाने इसका नीयत क्या है। ये हम लोगों ने जैसा क्या सज़ा है, हम लोग का सज़ा काट रहे हैं हम लोग बिला वजह। क्या बिगाड़ा हम लोगों ने, गरीबों ने? ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ नहीं है। सब आवाम पीस रहे, चिल्ला रहे। पेट्रोल फिर से बढ़ गया है, अब क्या होगा आगे हमारे साथ? ये भी आप लोग तो गवर्नमेंट का ऊपर है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं? पेट्रोल हम लोग तो नहीं बढ़ाते। हाँ, अब हम आगे क्या करेंगे? मतलब क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है हमारे बच्चों का, हम सबका? आगे बात करना उस लोग भाई, ये आवाम जो है पीछे हुए हैं बेचारे, चल रहम करना है तो ऐसा नहीं करो, या ऐसा करो फौज को बुलाओ, सबको खड़ा करो, एक ही दफ़ा मारो, कसम कहानी, बार बार मरने से एक ही दफ़ा मारो, कसम। जी नाजरीन, ये आवाज़ थी हमारे कराची के अवाम की। पूरे पाकिस्तान की यही हालत है, पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं, और हमारे जितने भी लीडर हैं उनको शायद पता भी नहीं कि गरीब के लिए 2 वक्त का खाना अरेंज करना कितना मुश्किल है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से जल्द अज जल्द रिहाई पा सके। अलमास बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।